दिस इज फॉर ईच एंड एवरीबडी इन द हाउस, सबके लिए बता रहा हूं ये। अब वन वाले केस में चलते हैं, फोर्टीज में। अब वन वाले की खोपड़ी ज्यादा भटकेगी, क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी वन है और फोर्टीज में जा रहा है, दिक्कत देगा, देगा ज्यादा दिक्कत देगा। टू वाले का फोर्टीज में क्या होगा? इमोशनल टर्बुलेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि टू ठहरा इमोशनल नंबर, चार ठहरा ओवर थिंकिंग, तो क्या होगा? इमोशनली ओवर थिंक करते रहेंगे ज्यादा। उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे शादी के लिए हाँ क्यों नहीं बोला, उसने मुझे धोखा क्यों दे दिया, ये ज्यादा मिलेगा। थर्टीज वाला, थ्री नंबर वाला फोर्टीज में थोड़ा शांत मिल सकता है, क्यों? क्योंकि थ्री इज जुपिटर, और जुपिटर में क्या पावर है? जुपिटर हैज द पावर टू से नो टू टेम्पटेशंस। जुपिटर हैज द पावर टू से नो टू टेम्पटेशंस। कर सकता है कि नहीं? तीन नंबर वाला कंट्रोल कर सकता है टेम्पटेशंस, तो थोड़ा समझदारी रिजल्ट्स मिल सकती है। अब फोर वाले का फोर्टीज, अगर फोर सही दिमाग में चल रहा है तो फोर्टीज भी क्या बोलेगा? भाई कर ले। लेकिन दोनों भाई मिल जाएंगे तो तबाही हो जाएगी। फोर वेरी, फोर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर एंटायर लाइफ, मेक और ब्रेक है फोर्टीज। ना ही थर्टीज ना ही फिफ्टीज, आपके लाइफ में जो भी अचीव करना है दैट इज इन फोर्टीज, दैट इज इन फोर्टीज। क्लियर है? फिर फाइव वाले के साथ में फोर, फाइव का दिमाग कैसा चलता है? फटाफट। फोर का दिमाग कैसे चलता है? चकाचक। सपोर्ट करेगा दिमाग वाइज, यस यस। लेकिन फाइव कैसा होता है? इंपल्सिव डिसीजंस लेता है। और फोर क्या बोलेगा? हाँ लगा दे भाई सारा स्टॉक में पैसा। अरे लगा दे भाई, क्या ही फर्क, बेच दे यार, क्या ही फर्क पड़ता है। तो थोड़ा सोच समझ के। फिर सिक्स, सिक्स करता है मैनिपुलेट, और फोर के बड़े बड़े सपने, तो भाई तबाही मचाते हैं तबाही। यू विल फाइंड नंबर सिक्स टू बी एक्सट्रीमली गुड इन फोर्टीज। लेकिन मैनिपुलेशन कहाँ काम करेगा? थोड़ा बहुत बिजनेस में काम करेगा, रिलेशनशिप में काम करेगा क्या मैनिपुलेशन? नहीं करेगा। तो सिक्स को फोर्टीज में, फोर्टीज को सबको टेक केयर होता है, एवरीबडी। फिर सेवन के साथ में फोर्टी, कंपैटिबिलिटी चार्ट आपके पास में। सेवन नंबर कैसा है? सेवन इज द नंबर ऑफ अप्स एंड डाउन, स्पिरिचुअलिटी। फोर इज द नंबर ऑफ बदमाशी। अगर समझ पाया, थोड़ी थोड़ी बदमाशी कर ले सेवन वाला फोर्टीज में तो ठीक है। लेकिन फोर्टी तो हमेशा पुश करेगा बदमाशी करने को, सेवन बोलेगा मैं तो बदमाशी नहीं करूंगा, तो वहां पे क्या आ जाएंगे? टर्बुलेंस, कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे सेवन को फोर्टीज में। फिर आठ के साथ में फोर्टी, आठ कैसा होता है? सोच समझ के डिसाइड करने वाला। चार बोलता है भाई कर ले। तो आठ अगर बैलेंस्ड है, चार की थोड़ी सी खुराफाती दिमाग अगर लेकर आए, तो आठ वाले को फोर्टी सपोर्ट कर जाता है। फिर आता है नाइन वाले का फोर्टी, नाइन ऐसी गरम खून, चार वाला गरम खोपड़ी, ओम फट स्वाहा। सर्जरी करवाता है नाइन वाले की फोर्टीज में, करवाएगा ही करवाएगा सर्जरी, स्पेशली फोर्टी की एज में, फोर्टी फोर की एज में, फोर्टी सिक्स की एज में, फोर्टी एट। यहाँ सबसे बच गए तो जाते जाते फोर्टी नाइन में तो बैंड बजा कर ही जाता है। करवाता ही करवाता है, करवाते ही करवाता है। सर्जरी करवा ही देगा, एक्सीडेंट्स करवा देगा, खून निकलता है बेसिकली, खून, ब्लड। दैट इज व्हाट लाइफ इज। फिर चलते फिफ्टीज में। अब फिफ्टीज में आदमी कैसा है? डू यू सी पीपल वर्किंग वेरी हार्ड इन फिफ्टीज? नो, यूल ऑलवेज फाइंड पीपल टू बी लिटिल रिलैक्स्ड इन लाइफ, इंजॉयमेंट मोड में ज्यादा होते हैं फिफ्टीज में। तो वन के साथ फाइव सूट करेगा क्या? पर्सनैलिटी वन के साथ फाइव, यस, कोई दिक्कत नहीं है। टू के साथ फाइव सूट करेगा क्या? यस, कर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्री के साथ फाइव, सेम कॉन्सेप्ट लाइक फाइव एंड थ्री, पैसा देगा लेकिन हेल्थ में थोड़ा सा ऊपर नीचे करता रहेगा। फोर के साथ में फाइव, सेम लाइक फाइव एंड फोर जो पढ़ाया था। फोर वाला फिफ्टीज में जाएगा तो फोर कैसे करता है? दिमाग को तेज रखता है। फाइव इंपल्सिव डिसीजन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप राइट नंबर के एट्रीब्यूट में चल रहे हो तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिफ्टीज में, फोर एंड फाइव में कभी कभी गड़बड़ भी कर देता है। कैसी गड़बड़ करता है? बिजनेस लॉसेस, क्योंकि चार वाले की खोपड़ी ज्यादा तेज चलती है, और फिफ्टीज में क्या होता है? कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। फाइव एंड फाइव न्यूट्रल, कोई यार दिक्कत नहीं है। सिक्स एंड फाइव वेरी सपोर्टिव, पर्सनैलिटी सिक्स वाले का फिफ्टीज एक नंबर जाता है, बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेवन वाले का फिफ्टीज कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जाएगा। एट वाले का फिफ्टीज कोई बात नहीं है, बढ़िया जाएगा। नाइन वाले का फिफ्टीज बढ़िया नहीं जाएगा, क्योंकि नाइन एंड फाइव फाइव फ्रेंड्स नहीं है।
तो 9 वाले के लिए 40s भी प्रॉब्लम है, 20s भी प्रॉब्लम है, 50s भी प्रॉब्लम है। खतरनाक है बॉस। प्रेडिक्शन करना सिखाइए ना सर, किसको कैसा बताएंगे? तो ऐसा बताएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ मैं आपको, दिस इज द फ्यूचर ऑफ न्यूमरोलॉजी। और मैं लाइव क्लास में बोल रहा हूँ कि आज से 5 या 10 साल दिस विल बी द ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट फॉर प्रेडिक्शंस। इसके अलावा देयर वोंट बी एनी कॉन्सेप्ट प्रेडिक्शंस। आप जो भी कॉन्सेप्ट देख रहे हो कहीं पढ़ाओ, इट वोंट बी एप्लीकेबल, दिस विल ओनली बी एप्लीकेबल। 50s, 50s में आदमी इंजॉय करता है लाइफ को। फिर 60s में आदमी पारिवारिक सुख भोगता है। पारिवारिक होता है ना, ससुर बन गए, दादा बन गए, नाना बन गए 60s में। तो 1 के साथ 6 सपोर्ट करेगा। पर्सनैलिटी 1 के साथ में 60s सपोर्ट करेगा क्या? सवाल सुनो, नींद से उठो, नहीं सूट करेगा। 2 के साथ 6, 2 के साथ 6 अभी एक्सप्लेन किया था, इमोशनल और मैनिपुलेशन। तो आपकी सासू माँ चल रही है अगर 60s में नंबर 2 वाली, तो बैंड बजाएगी बुढ़िया, खा जाएगी आपको, चुड़ैल बन के आएगी फिल्म में, चुड़ैल जैसी। ठीक है। फिर आता है 3 और 6। पर्सनैलिटी 3 के साथ में 6 सपोर्ट करेगा, पैसा देगा, लेकिन हेल्थ और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेगा। 4 के साथ 60s कोई दिक्कत नहीं, सपोर्टिव है। 5 के साथ 60s अच्छा है। 6 के साथ 60s कोई दिक्कत नहीं है। 7 के साथ 60s कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 के साथ 60s कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 के साथ 60s कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में अपने आप कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, और वो आएंगे। तो ये मत कहना कि सर आपने तो कहा था 60s अच्छी लगी, मुझे तो बीपी की दिक्कत हो गई है। अगर आपके लाइफ में कोई भी बीमारी 60 के बाद अगर आती है, यू शुड बी थैंकिंग गॉड, क्योंकि 60s के बाद में बीमारी आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपके लाइफ में 60 के पहले अगर कोई हेल्थ इश्यू आता है, तो उसी हेल्थ इश्यू के वजह से आपका ऊपर जाना लिखा होता है। योर बॉडी शुड नॉट हैव एनी हेल्थ इश्यूज टिल द एज ऑफ 60। 60 के पहले अगर कोई आपको 30s में कोई हेल्थ इश्यू आ गई, 40s में आपको हेल्थ इश्यू आ गई, वही बीमारी से आपका ऊपर जाना पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? बीमारी आने का मतलब क्या है? कि बॉडी का कोई पार्ट खराब है। यही हुआ ना रीजन उसका। अब बॉडी का कोई पार्ट खराब है, सपोज आपके लीवर में दिक्कत है। अब 20 साल से लीवर में दिक्कत चल रही है, तो बैंड बजेगी नहीं बजेगी लीवर की? वो तो बेचारा खेल रहा है, जैसे तैसे मैनेज कर रहा है। इसलिए अगर आपको 10 साल एक्स्ट्रा लेना है अपने लाइफ में, यू शुड टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम एरियाज। अगर आपको 10 साल ज्यादा जीना है, यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर प्रॉब्लम एरियाज इन योर लाइफ। एंड द बेस्ट फूड cuisine इन द एंटायर वर्ल्ड फॉर गुड हेल्थ इज मेडिटेरियन cuisine। मेडिटेरियन cuisine लिख लो इसको। क्यों? क्योंकि वहां पे मैदा वैदा नहीं खाते। तो सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप पनीर खा रहे हो तो जस्ट हैव पनीर, इट इज ऑल राइट। लेकिन हमें क्या आदत होती है उसके साथ में रोटी और चावल घुसाने की, विच इज रॉन्ग। मेडिटेरियन फूड इज मोर ऑफ वेज नॉन वेज मिक्स, बट मोर ऑफ मील बेसिस पे। हम रोटी जो ठूसते हैं, हम जो मैदा जो ब्रेड ठूसते हैं, उससे प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाट द इश्यू इज। चावल वावल जो कहते हैं, चावल दाल खाएंगे जी, बढ़िया दाल चावल अचार और पापड़ के साथ में, वो तो मैं आई एम अ महाराष्ट्रियन, सो ऑफ कोर्स आई लव दाल राइस एंड पापड़ एंड पिकल, कैन नेवर से नो टू इट, बट दैट इज मौत। दैट इज ओनली मौत। दैट इज ओनली मौत। यू आर सपोज टू बी ईटिंग फूड विच गिव्स यू प्लेन पावर। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है? यू मत करो भी, सुन लो, पढ़ाई कर रहे हो सुन लो। नॉनवेज में फैट नहीं होता, नहीं होता। देयर इज नो फैट, इट्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज प्योर एंड प्योर प्रोटीन्स। तो जो नॉनवेज खाते हैं, जो भी खाते हैं, आप 1 किलो नॉनवेज खा लो एक बार में बैठ के, आप मोटे नहीं फील करोगे ना, आप मोटे हो गए। आदमी नॉनवेज खाने से मोटा नहीं होता। आदमी नॉनवेज के साथ में जो रोटी जो चावल जो मैदा खा रहा है, उससे मोटा हो रहा है। दैट इज वॉट द रियलिटी इज। यू मत करो।
सबसे ज्यादा मोटे आपको वेजिटेरियन लोग ही मिलेंगे जिंदगी में, तो यू बाद में जाके करना। जो सबसे ज्यादा प्योर वेज होते हैं, सबसे ज्यादा लेडीज को उन्हीं के घुटने में दर्द है, और सबसे ज्यादा मोटापा उधर पे ही है, उधर पे ही है। और जो सबसे नॉन वेज खा रहा हो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो चिल कर रहा है वो भाई जिंदगी में, मोटा नहीं हो रहा वो। हम तो नॉन वेज भी नहीं खाते, मैं तो बस 2 रोटी खाती हूँ, बस वही दिक्कत ही वो है। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? किसी को भूख लग रही होगी तो सॉरी, बट मेरा काम है ऐसे पढ़ाना। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? 60, तो 60 सूट करती है। 60 इज गुड, अच्छा है 60। फिर आता है 70। बॉडी की एज बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बॉडी की एज बढ़ गई। नॉन वेज इज नॉट गुड फॉर डाइजेशन। सारी लेडीज ने फिश ऑयल की टैबलेट खाई है प्रेगनेंसी में। फिश ऑयल खानी पड़ी, डॉक्टर सजेस्ट ही करता है। उधर पे मत बताओ फिर मैं तो नहीं खाती नॉन वेज, और ऐसा मत बोलिए ना प्लीज। फिश ऑयल की टैबलेट दबा दबा के खाइए, 9 साल 9 महीने पेट में जब बच्चा है तो। हाँ, बहू खा रही है आपकी? ठीक है, ऑलराइट। फिर आता है 70। अब 70 क्या है? 7 इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। 7 इज द नंबर ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो 70 जिंदगी में, हम में से 90% लोग 70 में निकल लेंगे ऊपर, ऑलमोस्ट 90%। और 10% बचेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे? 1400 लोग। कितने लोग हैं जिनको 80 साल तक के जीना है, 90 साल तक के? हैंड रेस कर लो, भगवान को भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हमारी उम्र लंबी कर देना। इनको 80 90 साल तक जीना है, हैंड रेस कर लो भाई, मौका मिल रहा है यूनिवर्स के सामने। 1400 1500 लोग बैठे हैं अभी भी। सब मिलके प्रे कर लेते हैं कि कम से कम 80 साल तक के तो जिंदा रहने दो। 80 तक के जिंदा रहेगा, आई थिंक हम लोग सारी जिंदगी के रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर लेंगे। बराबर है कि नहीं है? आई थिंक 80 तक के जिंदा रह गए, कैसे भी रहे, पैसे रहे ना रहे, यू विल बी एबल टू मैनेज। तो अराउंड 200 पीपल हैव रेज्ड हैंड। सो इन सब लोग जिन्होंने हैंड रेज किया है, ऑल ऑफ अस क्लोज योर आइज एंड जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स दैट गिव मी अ गुड, हेल्दी, wealthy, prosperity life, and I would like to live till the age of 100। ऐसा बोल दो जिन्होंने भी हैंड रेस किए थे उनके लिए। दैट टू द यूनिवर्स, आई लव यू। थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा मस्का मारना पड़ेगा। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, I want to live a good life and a healthy life and an active life, and I want to celebrate my 100th birthday with 20 of my grandchildrens, with 50 of my friends photograph who are died, साथ में लगा दूंगी उनके फोटोग्राफ, एंड विथ 100 फैमिली मेंबर्स जो मेरे मेरे बॉडी से निकले हुए 50 फैमिली मेंबर्स, उनके साथ में आई सेलिब्रेट 100 years ऑफ माई बर्थडे। मैनिफेस्टेड। जिन्होंने नहीं किया, आप 70 तक के ही हैं। जिन्होंने कर लिया उन्होंने कर लिया। देयर इज ऑल्सो अ प्लेस विच इज कॉल्ड एज ओकिनावा इन जापान। That is the place wherein you have maximum Chinese people, Chinese, Japanese, Okinawa, हाँ, sorry, yeah, sorry, my bad. Okinawa, that's a place wherein you have centurions, कहते हैं centurions या centurions का जो word होता है Japanese, they live more than 100 years. Every lady's average age is more than 80। और उनका एक ही कॉन्सेप्ट है, खाना 75% पेट भरने के बाद में मत खाओ। और हमारा कैसा होता है, अरे जी और लीजिए एक रोटी, थोड़ा चावल तो लीजिए, नहीं नहीं मेरे तरफ से रोटी लीजिए, मतलब मौत, गला भरना जब तक खाना तब तक ठूस रहे होते हैं, तब तक ठूसते हम खाने को। अब मजा आया, लगा थोड़ा पेट खाली लग रहा हो, जरा आइसक्रीम लेकर आओ जरा, पर ठूसते भी नहीं जब तक पेट को, तब तक बचेगा। 75%, 80% के ऊपर में खाने का। 70 इज ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रगल्स। 70 में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सामाजिक मोह माया से दूर हो जाओ। 30 में ग्रोथ किया, 40 में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया, 50 में लाइफ को एंजॉय करी, 60 में घर परिवार का सुख लिया, 70 में यू शुड बी आउट फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड नोइंग योरसेल्फ। 80 तक नहीं पहुंच रहा कोई, बहुत डिफिकल्ट है। 1 के साथ में 7 प्रॉब्लमैटिक, 2 के साथ में 7 प्रॉब्लमैटिक, 3 के साथ में 7 ओके ओके, 4 के साथ में 7 ओके ओके, 5 के साथ में 7 गुड, 6 के साथ में 7 गुड, 7 के साथ में 7 अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, 8 के साथ में 7
अभी तो हमने इनका 69 बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इतना अच्छा था यार, अभी हमें अचानक से कैसा हो गया। तो 8 नंबर वाला 70 की एज में आके 70 71 और 72 के एज में आके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है, अगर वो अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा है तो। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज, स्लीपिंग ऑन राइट टाइम, ईटिंग द राइट फूड अगर कर रहा है, तो थोड़ा सा 60% आपकी बीमारियां अपने आप ही कैंसिल ऑफ हो जाती है इफ यू गिव योर बॉडी रेस्ट। 70s इज खतरनाक, 80s मौत, वो रियल वाली मौत है। 80s इज मौत। आप कितना भी भगवान से प्रे करोगे, 80 के ऊपर हम नहीं जिंदा रह सकते। एक आधा होगा हम में से एक दो लेंगे जो 90 टच करेंगे, 80 इज लाइक डन। व्हाई 80? 8 इज अ नंबर ऑफ डिजीज, 8 इज अ नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो 80s अगर आए तो 1 के साथ में 8, 2 के साथ में 8, 3 के साथ में 8, 4 के साथ में 8, वो रिलेशनशिप देख लेना। बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी का 80s में चल रहा है बोलोगे सर मेरा तो परसेंटेज नंबर 6 है, मैं 80s में चल रही हूँ, मैं जिंदा रह लूंगी कि 80s 89 तक के? द आंसर इज 8 गिव्स यू हेल्थ इश्यूज। 80s में आदमी हॉस्पिटल में रहता है। हाँ, किसी की मौसी और दादी और चाची अगर 90 साल तक जिए तो उनकी लाइफस्टाइल फॉलो करके देख लो। कर पाओगे बच्चों? नहीं। उन्होंने खाया था क्या पिज्जा बर्गर, मैदे की रोटियां खाई थी क्या, नशे किए थे क्या, दारू पिया था क्या? तो करो ना, फिर जिंदा रहना ना आपको 90 साल तक, छोड़ दो ये सारी चीजें। लेकिन हम तो ठूस ठूस के खाना है, हम तो स्विगी जोमेटो में जाएंगे भी क्लास का, आई कुड नॉट मेक लंच टुडे, लेट मी ऑर्डर समथिंग फ्रॉम स्विगी और जोमेटो वाला, आई ऑर्डर समथिंग नाइस बर्गर फ्रॉम XYZ प्लेस। वही करना है अपने को। ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी बेटा। दैट्स 80s। एंड 90s केस में अगर आप देखोगे तो फिर गड़बड़ कर देता है 90s केस। इट वहां तो कोई जाता ही नहीं 90s में। वो 80s पंजाबी कम्युनिटी में भी एक कहावत होती है कि अगर कोई 80 ईयर्स तक के जी लेता है तो उसके बाद में उसके मौत का शोक नहीं मनाते, नहीं मनाते। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि 80 साल तक की उम्र में आदमी अपने माँ बाप का सुख, अपने बीवी बच्चों का सुख और अपने बच्चों के बच्चों का सुख आदमी प्राप्त कर लेता है, गेन कर लेता है। उसके बाद की मौत को मौत नहीं कहते, उसके बाद की मौत को कहते हैं अटेनमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट, और आदमी भगवान के रास्ते निकल गया है। क्योंकि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई डोंट वांट डिविएट। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी एबल टू मेक श्योर दैट हमारे तरफ, हमारे बॉडी से जो आए हैं, हमारे बॉडी से जो हमारे बच्चे आए हैं उनका भला हम कर सके और खुद का भला कर सके। बढ़िए, जितने भी लोग आपको 80s 90s तक के जीते हुए मिलेंगे, ऑल ऑफ देम विल बी द पीपल हु हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी फोकसिंग ऑन सेल्फ लव। अपना ध्यान रखते हैं, आप देख लेना 80 90 वाले अपना ध्यान रखते हैं, अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं, अपना खाना खुद बना लेंगे, चाय खुद बना लेते हैं अपने लिए, फालतू खाने खाते, टाइमिंग फिक्स रहती है, इतना ही खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे, वॉक पे जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। नोटिस करो आप जितने भी लोग हैं जो 80 90 तक के जिंदा, कोई पढ़ा पढ़ा मिला आपको आलसी जैसे कि बैठा हुआ है बेड पे और बोला सब कुछ लाके दो? नो, यू विल फाइंड दोज पीपल टू बी फिजिकली एक्टिव। So if you want to live a good life, the only thing what you should do is in today's world is to lift weights. Weights उठाइए, डंबल्स, डंबल्स। 100 में से 30 उम्र के बाद में, 30 साल की बाद की उम्र में 100 में से सिर्फ एक आदमी रहता है या औरत रहती है जो कहती है कि 30 साल के बाद जो पूरी फुल स्पीड में दौड़ी है। पता है आपको, ये फैक्ट है ये। 30 के एज के बाद 100 में से एक व्यक्ति है जो कहता है, 100 में से एक जो कहता है कि मैं पूरी ताकत लगा के भागी हूं, उसके अलावा कोई दौड़ा भी नहीं है ना कोई जोर से चला भी नहीं है। हमको 90 साल तक जीना है, उठना नहीं हो रहा यहाँ से हमें, घुटनों का दर्द है, हमारा वजन बढ़ गया है। और मैं तो 5:30 बजे खाना खा लेती हूँ। 5:30 बजे खाना खाने वालों के मैक्सिमम टाइम आपको गैस्ट्रिक इश्यूज मिलेंगे, मैक्सिमम गैस्ट्रिक इश्यूज। 5:30 खाना खाने वाले, 5:30। ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे? हर पर्सनैलिटी नंबर के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई है, बताया कि नहीं बताया? वो चीजों को आपको फॉलो करना है। इफ यू ईट ऑन टाइम, इफ यू स्लीप ऑन टाइम, इफ यू एक्सरसाइज एवरी डे, आपके लाइफ में ऑलमोस्ट 60 to 70% हेल्थ इश्यूज को आप कम कर दोगे।
क्योंकि मैक्सिमम इश्यूज आते हैं नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली एंड सिडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठा बैठा लाइफस्टाइल, एंड अननेसेसरी स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल जॉब में जो होते हैं। समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं? ऐसी मुझे फीलिंग सी आ रही है बच्चों। क्या था आज का कंटेंट? अरे सब सिग्नेचर सिग्नेचर ही दिख रही है मुझे। कंटेंट में क्या था आज का? कलर मेडिसिन भी था ना। क्या करे? 1 बज गए, 3 घंटे से बैठे हो, एक से ज्यादा हो गया, आज तो रिकॉर्ड टूटा है ये। गेट रेडी फॉर इट। हाँ, रेमेडी क्लासेस विल ऑल्सो बी लाइक दिस। कोई रेमेडी क्लास 2 घंटे की नहीं होगी, 3 घंटा 4 घंटा। एक आध क्लास तो 5 घंटा भी जाएगी। सुबह 10 बजे शुरू के 3 बजे खत्म कर रहे हैं। फिर उस क्लास की रिकॉर्डिंग 3:30 बजे प्ले करनी पड़ेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेव ही नहीं हुई। तो सेव करनी पड़ेगी, 3:30 बजे रिकॉर्डिंग प्ले करनी पड़ेगी। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी एवरीबडी। इतना करना है अपने को। ठीक है। ऑलराइट, कल कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। कल जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स रहेंगे, विल कवर दैट टुमारो एवरीबडी। प्लीज घबराओ मत बच्चों बच्चों को लेके, कोई दिक्कत नहीं है। कल कंटिन्यू करते हैं, कल सैटरडे है, कल कंटिन्यू करेंगे। जो भी टॉपिक्स हमने पढ़ा है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ बोला था मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन शायद मैं भूल गया हूँ। मुझे ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है कि आई मिस्ड ऑन टू समथिंग। आई हैव मिस्ड ऑन टू समथिंग, आई एम फीलिंग रुद्राक्ष का ना। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ तो भी कमिट कर दिया था आपको। और मैं क्रिस्टल्स का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कल क्रिस्टल्स के बारे में। तो कल वो सब टॉपिक कवर करते हैं सैटरडे को। फिर संडे को छुट्टी लेंगे। आराम से सो जाओ। मैं नहीं सो पाऊँ, आप लोग आराम से सोइए। फिर मंडे वगैरह को करते हैं हम लोग ये वाली क्लास, अपनी क्वेश्चन आंसर्स क्लास। मंडे ट्यूसडे 2 दिन रिजर्व रख लेते हैं। ठीक है। और 30 तारीख को क्या आ रहा है? अरे 30 तारीख को तो ट्यूसडे था। रेमेडी क्लास तो 30 तारीख से शुरू होने वाली थी। तो आई थिंक रेमेडी क्लास विल गेट पुश्ड। ठीक है, बी रेडी। हाँ, पहले जो पढ़ा है वो उतना पढ़ेगा, वो आई डोंट नो, अभी मेरे को नहीं पता। विल डिसाइड ऑन मंडे और ट्यूसडे। रेमेडी क्लास 1-2 दिन शायद से पुश होगी। वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो रेडी रहना उसके लिए। और रेमेडी क्लास पुश होगी तो फिर एडवांस कोर्स भी पुश होगा आगे की तारीख में। तो ध्यान रखना। ठीक है। ऑलराइट, सो ऑल दोस पीपल हु वांट टू जॉइन इन फॉर द एडवांस कैन गिव मी अ कॉल। मैंने कोर्स कंटेंट दिखाया, मैं बार बार नहीं दिखाने वाला कोर्स कंटेंट। अभी देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड वील कनेक्ट अगेन। कलर के भी मैंने पूरे पॉइंटर्स निकाल के रखे थे, बट बहुत हैवी हो जाएगा, आप लोग सर घूमेगा अभी कलर के लिए भी। तो थोड़ा सा पॉज, कल बताता हूँ कलर्स के। हीलिंग कोड्स भी मैं कुछ निकाल के रखता हूँ, काफी मैसेजेस जो थे कलर्स के, हीलिंग कोड्स एंड स्विच वर्ड्स भी कुछ निकाल के रखता हूँ मैं। एंड इसी टॉपिक पे नेम करेक्शंस एंड प्रिडिक्शंस पे थोड़ा सा और कुछ इंसाइट्स आपको बताऊंगा कल के दिन। तो थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। विल टॉक अगेन। कल के दिन करते हैं, और फिर उसके बाद में रेमेडी क्लास में आ जाना, जिसको आने आ जाना। ठीक है, रेमेडी क्लास का पे करोगे तो स्क्रीन वो डेट ऑफ बर्थ भेज देना। यूल स्टार्ट गेटिंग यंत्रस। आई थिंक आज से आपको यंत्रस मिलने शुरू हो जाएंगे, आज से और कल से। सो यूल गेट द यंत्र। यंत्र कैसे उसको यूज करना है वो मैं फिर रेमेडी क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर एवरीबडी, बॉयज एंड गर्ल्स? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हैव अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे। इट्स अ लॉन्ग क्लास यार, 10:10 शुरू किए थे, 13:05 हो गए। भाई साहब क्रेजी लेवल पे चल रहे हम, क्रेजी।